सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। आपने पिछले दोनों वीडियो में लेखिका का जीवन परिचय और पाठ का सारांश, शब्दार्थ, व्याख्या, इन सब चीजों का अध्ययन किया। ज्योतिबा फुले इस पाठ का प्रश्नोत्तर जो पाठ्य पुस्तक में है उसका अब हम विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रश्न 1, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया क्योंकि इसके निर्माता उस उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जिसका ज्योतिबा फुले विरोध करते थे। वे हमेशा ब्राह्मण समाज में व्याप्त आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। वे समाज में ब्राह्मण समाज के वर्चस्व के विरोधी थे। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक थे। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख दिया जाता तो समाज की दशा कब की बदल गई होती। विकसित वर्ग के जो प्रतिनिधित्व करते थे वे समाज का सुधार नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने समाज सुधारकों की सूची में उनका नाम न लिखकर ज्योतिबा फुले के कार्यों को दबाने का प्रयास किया। प्रश्न 2, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? उत्तर, शोषण व्यवस्था ने निम्नलिखित षड्यंत्र रचे। उनके परिवार तथा समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। उनके बाहर निकलने पर लोगों द्वारा उनको गालियां दी जाती, उन पर थूका जाता तथा उन पर गोबर उछालते थे। उनके सामाजिक कार्यों को रोकने के लिए अनेक प्रकार के रोड़े अटकाए गए। प्रश्न 3, ज्योतिबा फुले के द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष और विपक्ष में उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का मतलब होता है वाद विवाद। विपक्ष जो है उसका खंडन करता है, विरोध करता है, और पक्ष जो है उसका समर्थन करता है। इस उत्तर में हमने अपने शब्दों से लिखने का प्रयास किया है। आप सभी इसको और भी सुंदर तरीके से अपने शब्दों में लिखें, वो ज्यादा सार्थक होगा। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार मेरे विचारों व मेरे आदर्श परिवार से मेल नहीं खाता है। मैं परिवार को धर्म के रूप में नहीं देखना चाहता हूं। ज्योतिबा फुले के द्वारा जो आदर्श परिवार की कल्पना की गई है वह पूरे संसार को एक छत के नीचे लाने के लिए की गई है, लेकिन हर परिवार में ऐसा करना संभव नहीं है। परिवार में विद्यमान लोगों की आपसी प्रेम, एकता, आपसी समझ, समन्वय की भावना, परिस्थितियों में दृढ़ता का भाव इत्यादि का होना आवश्यक है। यदि किसी परिवार के मध्य ये नहीं है तो वह आदर्श परिवार नहीं कहला सकता। परिवार का आदर्श रूप अलग अलग धर्म को मानने में नहीं है, हर प्रकार की परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहने में और एक दूसरे को समझने में है। पक्ष, आदर्श परिवार की यह सुंदर कल्पना है। यदि हर धर्म के लोग एक ही परिवार में रहेंगे तो जीवन स्वर्ग के समान बन जाएगा। यदि धर्मों को मानने वाले
साथ होंगे और मतभेद की स्थिति आएगी ही नहीं। इस तरह परिवार ही नहीं, समाज तथा देश एकजुट हो जाएंगे। परिवार आनंदमय हो जाएगा। हर धर्म के संस्कार बच्चों को एक स्थान से ही मिला करेंगे। प्रश्न 4, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? प्रश्न 4, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? उत्तर, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार तथा स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान ही होने चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान समाप्त हो जाना चाहिए तथा ऐसे सुंदर वचन बुलवाने चाहिए जिसमें दोनों के अधिकार हों। ऐसे वचनों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए जिसमें पुरुष को मनमानी करने का अधिकार मिले और स्त्री को गुलामी का। प्रश्न 5, सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? क्रमबद्ध रूप में लिखें। उत्तर, सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उनके विवाह के बाद आए। उनके पति ने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना आरंभ किया। इसके लिए उनके पति ज्योतिबा फुले ने मराठी तथा अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा दी। उसके पश्चात उन्होंने अपने साथ लाई पुस्तक को भी पढ़ा। अपने पति के साथ उन्होंने पहले कन्या विद्यालय की स्थापना की। विद्यालय खोलने के कारण उन्हें सास तथा ससुर ने घर से निकाल दिया। इसके बाद तो उन्होंने शूद्र जाति के लोगों के लिए निडर होकर के कार्य करना आरंभ कर दिया। प्रश्न 6, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर मैं समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए काम करना चाहूंगा। अब भी भारत के ऐसे इलाके हैं जहां स्त्रियों की दशा शोचनीय है। उन्हें अब भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वहां पर जाकर उन्हें शिक्षा दिलवाना चाहूंगा। इस तरह समाज में स्त्रियों की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाऊंगा और उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहूंगा। अगर आप कन्या हैं तो आप स्त्रीलिंग का प्रयोग कर सकते हैं लिखते हुए। समाज में फुले दंपति द्वारा किए गए सुधार कार्यों का किस तरह विरोध हुआ? समाज में फुले दंपति द्वारा किए गए सुधारों का निम्नलिखित तरीकों से विरोध हुआ। उनके परिवार तथा समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। उनके बाहर निकलने पर लोगों द्वारा उनको गालियां दी जाती, उन पर थूका जाता तथा उन पर गोबर उछाला जाता था। प्रश्न 8, उनके दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों का प्रेरणा प्रदान करता है? आज के समाज में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और क्लेश हो जाते हैं। साथ मिलकर चलना तो कठिन हो जाता है। अहंकार की भावना रिश्तों के मध्य दीवार बन जाती है। लेकिन जब हम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को देखते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलती है। हमें अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। एक दूसरे के सपनों को अपना बना लेना चाहिए। जीवन की डगर में आने वाली कठिनाइयों को एक होकर झेलना चाहिए। एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना चाहिए। एक दूसरे की कमी को बताने के स्थान पर उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न 9,
ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया और क्यों? ज्योतिबा फुले ने हमारे ब्राह्मण समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच तथा स्वयं को श्रेष्ठ जाति घोषित करने की मानसिकता पर प्रहार किया। वे जानते थे कि ब्राह्मण समाज ने जानबूझकर इस प्रकार की सोच विकसित कर रखी है। इस प्रकार वे समाज में शूद्रों तथा महिलाओं के अधिकारों से वंचित कर उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। ज्योतिबा फुले ने यह स्वीकार नहीं किया, अतः उन्होंने इसका जन्म कर विरोध किया। प्रश्न 10, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जब से शूद्र जाति वाले लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझकर शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया है, तब से ब्राह्मण समाज का अंत सा आ गया है। वेदों के नाम पर इन्होंने समाज के अन्य लोगों को दबाकर रखा, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। अब वेदों का महत्व समाप्त हो गए हैं। शूद्रों के पास ज्ञान की शक्ति को देखकर ब्राह्मण समाज कुछ लज्जित सा हो गया है, जिसमें इतने वर्षों से उन्होंने अपना एकत्व अधिकार जमाए बना रखा था। अब वह उनका नहीं रहा। शिक्षा का अधिकार सबके लिए है, अब सब उसका फायदा उठा रहे हैं। ख, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मण समाज ने शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों का भी शोषण किया है। उन्होंने स्त्रियों को कभी सिर नहीं उठाने दिया। पत्नी धर्म के नाम पर उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया। अतः शूद्रों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपने अधिकार के लिए ब्राह्मण समाज का विरोध करना चाहिए। वे तभी अपने अधिकारों को पा सकेंगी। प्रश्न 11, निम्नलिखित गद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता का अनुभव। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित रचना ज्योतिबा फुले से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में ज्योतिबा फुले स्त्रियों को अपनी शोषण अवस्था से उठकर अपने अधिकार पाने के लिए उत्साहित करते हैं। वे इसके लिए विवाह में ऐसे मंत्रों का निर्माण भी करते हैं जिसमें स्त्री को पुरुष के समान अधिकार मिले। विवाह के समय मंगलाष्टक बोले जाते हैं। पहले में स्त्री अपने पति से कहती है कि हम स्त्रियों को बचपन से स्वतंत्रता ले ली जाती है। मृत्यु तक इस गुलामी युक्त जीवन को स्त्रियां जीने के लिए विवश होती हैं। अतः तुम कसम खाओ कि मुझे अधिकार दोगे और अपने समान स्वतंत्रता पूर्वक जीने दोगे, अर्थात तुम्हें जिस प्रकार जीने का अधिकार है वैसा ही अधिकार मुझे भी विवाह के बाद मिलेगा। लेखिका कहती है, ज्योतिबा फुले ने जो कसम एक विवाहिता स्त्री के लिए तैयार की थी वह हर स्त्री को चाहिए, क्योंकि वह भी गुलामी भरी जिंदगी से मुक्ति पाना चाहती है। मुझे महात्मा कहकर। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित रचना ज्योतिबा फुले से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में ज्योतिबा फुले उस विषय पर विचार करते हैं जहां उन्हें महात्मा शब्द संबोधित किया गया है। व्याख्या, ज्योतिबा फुले के कार्य के लिए उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया गया था। उन्होंने तब कहा था कि मुझे इस प्रकार की पदवी न दी जाए। इस प्रकार की पदवी पाकर मनुष्य अपनी दिशा से भटक जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है और उसके कार्यों में विराम लग जाता है। अतः मुझे इस स्थिति से बचाएं और अपने जैसा रहने दें, तभी मैं अपने कार्यों को
सही प्रकार से कर पाऊंगा। यह प्रश्नोत्तर अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए और साथ में सब्सक्राइब बटन दबाकर हिंदी साहित्य की अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें। और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु अपने मित्रों को, हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले छात्रों को, व्यक्तियों को भेजें। अगर आप मुझे कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट बटन में अवश्य लिखें। इसके साथ डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री का सबको नमस्ते। मां सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद सबको प्राप्त होता रहे। इसके साथ सबको नमस्ते। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं और अपने मित्रों को अवश्य जोड़ें।